ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जोधपुर ज़िले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज ज़िले के किसानों को 20वीं किश्त जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से किसानों के बैंक खातों में यह राशि हस्तांतरित की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला स्तरीय समारोह में किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जोधपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सोईतरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में जनता को संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि यह बदलते राजस्थान की तस्वीर है, जिसमें शासन और प्रशासन आमजन की सेवा के लिए उसके द्वार पर है। उन्होंने कहा कि 5000 गांवों को गरीबी से मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में 10,000 और गांवों को बीपीएल से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत बनाए गए वृक्षकुंज में पौधारोपण किया। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने MBM विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल शिक्षा की औपचारिक डिग्री तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह शिक्षा समाज और देश के प्रति दायित्व बोध का माध्यम बने। इस दौरान 16 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 7 PhD उपाधियां सहित कुल 717 स्नातक और 117 स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय को बीते दिनों 7 नए न्यायाधीश मिले। उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम ने नवनियुक्त न्यायाधीश जस्टिस संदीप तनेजा, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जस्टिस विपिन गुप्ता, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस रवि चिरानिया, जस्टिस अनुरूप सिंघी और जस्टिस संगीता शर्मा को शपथ दिलाई। इन 7 नए न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही न्यायाधीशों की कुल संख्या 43 तक पहुंच चुकी है, जो कि अब तक की सर्वाधिक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बीते दिनों जोधपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पुलिस को और भी अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। श्रीमती राहटकर ने जोधपुर सेंट्रल जेल में महिला कैदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने पिछले दिनों अपने जोधपुर प्रवास के दौरान एक समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि आयोग तक जिलों से अपेक्षित संख्या में शिकायतें नहीं पहुंच पा रही है, जिसका मुख्य कारण लोगों में शिकायत तंत्र की जानकारी का अभाव है। श्री गोयल ने जिला अधिकारियों को मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता के साथ सक्रिय शिकायत प्रणाली विकसित किए जाने के निर्देश दिए। भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास 4 अगस्त तक चलेगा। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के 14वें संस्करण में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट भाग ले रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मशीनीकृत युद्ध संचालन की प्रक्रियाओं को परखना और दोनों देशों की सीमाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। अभ्यास का समापन भारतीय सेना के साजो सामान के प्रदर्शन के साथ होगा। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जोधपुर के गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर करगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करगिल युद्ध के शहीदों के परिजन, युद्ध में विकलांग हुए सैनिक तथा करगिल में भाग लेने वाले गौरव सेनानी मौजूद रहे। इस अवसर पर शहर के 8 किलोमीटर में फैली पहाड़ियों में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बंदूकों से गोलियों के बजाय पहाड़ियों पर बीज की बॉल छोड़ी गई। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। शहरी आवास मंत्रालय की ओर से देश भर में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत जोधपुर नगर निगम उत्तर ने बड़ी छलांग लगाते हुए देश भर में 56वां स्थान हासिल किया है। वहीं प्रदेश में यह 20वें स्थान पर रहा। उत्तर पश्चिम रेलवे की जोधपुर मंडल की ओर से जोधपुर में 16वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले में 134 युवाओं को विभिन्न विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को विकसित और भव्य राष्ट्र बनाने का सपना इन युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही साकार होगा। इसी के साथ जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।